वही कि जो इलेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा है, दो दिग्गज पार्टियां कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी कर दिया है। एंड पहला वाला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कवर किया था, जो कि 10 दिन पहले यहाँ पे आया था बट आज कवर किया। और आज के दिन की बात करें तो आज के मतलब कल के दिन बीजेपी का भी मैनिफेस्टो हम लोग को देखने को मिला था। बट आज इस वीडियो में हम लोग बीजेपी का भी मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें बोली गई है, जिसका फ़ायदा शेयर मार्केट के कौन से सेक्टर को मिल सकता है, या फिर अगर कोई नुकसान होगा तो कौन से सेक्टर को हो सकता है, कौन से शेयर के साथ साथ बिजनेस सेक्टर, सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो चलिए अभी आ जाते हैं उन्हीं के मैनिफेस्टो की ओर। तो ठीक है दोस्तों, मैनिफेस्टो ओपन यहाँ पे कर दिया जा चुका है। आप देख सकते हो लगभग 76 पेज का ये मैनिफेस्टो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग पॉलिटिकली कोई भी बातों को कवर नहीं करेंगे, हमें बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर यहाँ पे करना है। तो यूजुअली अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है जो चीज़ें अभी पिछले 10 साल में जो सरकार ने जो सेक्टर को बढ़ावा दिया है उसी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। पहले वाले पार्ट को मैं इसीलिए स्किप कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट में क्या उन्होंने किया है उसके बारे में था। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, देन पॉलिटिकली भी कुछ चीज़ें रहती है उसके बारे में है। बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे आना चाहूँगा, तो वहाँ पे हम लोग को वो पॉइंट्स जो बेसिकली सेक्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली 40th नंबर के पेज के आसपास, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं शुरुआत यहाँ पे करेंगे सुरक्षित भारत मतलब डिफेंस सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात वहाँ पे हो रही है। सो अगर देखा गया तो पिछले 10 साल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 10 साल से भी ज़्यादा खास करके हम कह सकते हैं जो पास्ट के 5 ईयर्स रहे हैं, ठीक है, वो डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा श्रेय अगर किधर जाता है तो वो रशिया यूक्रेन वॉर को जाता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने सबकी आंखें खोल दी कि आप दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। क्योंकि अल्टीमेटली जब वॉर स्टार्ट हो जाता है कोई भी उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, बिकॉज आप जब वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको पता है आपकी इकोनॉमी की, आपके देश लिटरली 10, 15, 20 साल पीछे चला जाता है। यूक्रेन की हालत देखिए, अमेरिका लिटरली इसको एज अ पैदा इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ के बाद हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लेसन लिया, दुनिया भर के काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने लेसन लिया कि खुद का डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। एंड इसी से के बाद हम लोग को आत्मनिर्भर भारत का नारा डिफेंस सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिला। एंड हमारे स्वदेशी कंपनीज़ को यहाँ पे क्या मिलते हुए देखने को मिले, बहुत सारे ऑर्डर सरकार के ओर से मिलते हुए देखने को मिले। एंड इसी चीज़ को सरकार कंटिन्यू करने की बात यहाँ पे कर रही है, ऑब्वियसली करेंगे ही, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें लाई थी तो ऑब्वियस थोड़ी ना उसको वो डिसकंटिन्यू करेंगे। तो सारी चीज़ें उन्होंने वही बताई है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड वो मजबूत करेंगे, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको मजबूत करेंगे। ये तो हम लोगों को भी पता है कि डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड हर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें इसको और स्ट्रेंथन बनाने की बात उन्होंने यहाँ पे की है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा और अगर यहाँ पे आगे आ जाते हैं तो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बिकॉज हमारे जो ऊपर 4th और 3rd नंबर पे जो देश देखने को मिल जाते हैं, जर्मनी एंड जापान की बात करें, दोनों काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से भी गुजरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड प्लस हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर से धीमे धीमे उनका परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रहा है, तो हम ईजिली उनको बीट कर सकते हैं। 2030 के पहले भी ये हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड बातें हो रही है, ठीक है, वो तो चीज़ें चलेगी। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कौन सा? कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश भारत की हो, या मतलब चलती रहेगी। इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, जितना बोला जाता है, बट यस उसी के थ्रू यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे। एंड इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं खास करके ऑटो सेक्टर को, OEM वाली कंपनीज, ऑटो सेक्टर, देन ऑटो एंसेलरी वाली कंपनियां, उनको काफ़ी अच्छा खासा इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऑटो एंसेलरी में मतलब आपको पता ही है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया आ जाता है, मदरसन सुमी आ जाता है, जो अभी मदरसन इंटरनेशनल बन चुका है, उनो मिंडा है, बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। सो इनको बेसिकली यहाँ पे जितना हो सके सरकार मदद करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑटो एंसेलरी को फ़ायदा होगा तो ऑटो को भी होगा, ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो ऑलरेडी अगर हम लोग देखें रेलवे से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लोग को पहले भी देखने को मिले थे, वही चीज़ें कंटिन्यू होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यस, एविएशन सेक्टर को भी
सरकार ज़बरदस्त बूस्ट देने की बातचीत यहाँ पे कर रहा है। ये एक नया पॉइंट है जिसको आप ज़रूर नोट यहाँ पे कर लेना। मतलब बाकी कैसे होता है पता है, हमें पहले से ही पता है। डिफेंस की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, एआई की बात होगी, जो आगे लिखा हुआ ही है, आपको भी पता ही है, बस हम लोग पढ़कर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट हाँ, एविएशन से रिलेटेड सरकार ने खास फोकस देने की बातचीत यहाँ पे की है, तो ज़रूर आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो एविएशन वाली जो कंपनियां हैं उसमें अगर देखा गया तो आपको पता है शेयर मार्केट में गिनी चुनी कंपनियां हैं, उसमें एक इंडिगो है एंड दूसरा स्पाइसजेट है। बाकी कंपनियां तो मतलब नज़र भी नहीं आती है, ठीक है। देन वेसल्स की बात करें, शिप्स की बात करें, तो उसको भी मजबूत बनाने की कोशिश उन्होंने की है डिफेंस के मामले में। तो